स्टार्ट। धन की चाह व्यक्ति को नाश की ओर ले जाती है। धन की चाह कभी समाप्त नहीं होती। वह धन प्राप्त होने पर और बढ़ जाती है। धन लिप्सा अथाह सागर की तरह है। इसके तल की थाह नहीं पाई जा सकती। जो व्यक्ति धन की उत्कट कामना से ग्रसित होता है वह नीच से नीच काम कर सकता है। उसे अपने सम्मान की चिंता नहीं होती। सम्मान को बेचकर उसे धन मिलता हो तो भी वह नहीं चूकता। समाज उसे चाहे हेय दृष्टि से देखता हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इस धन के लिए चाहे जिसके आगे गिड़गिड़ा सकता है, अपशब्द सुन सकता है। इस तरह धन लिप्सा के सागर में उसका सम्मान डूब जाता है। धन की इच्छा उसके सम्मान को ही नहीं डुबोती वरन अंतःकरण को भी लील जाती है। आदमी जब भी कोई अनुचित काम करता है तो उसका अंतःकरण उसे एक बार टोकता अवश्य है। पर धन कामना से अभिभूत व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए ओछे और नीच साधनों का उपभोग करने में अपने अंतःकरण की आवाज़ नहीं सुनता। पैरा। वर्तमान समय में वैश्वीकरण की अवधारणा बहुत हावी है। यह वह समय है जब कोई देश शेष विश्व से कट कर नहीं रह सकता। आज के दौर में सभी देशों की पारस्परिक निर्भरता काफ़ी हद तक बढ़ गई है। इससे उनकी आर्थिक नीतियाँ एवं उनकी अर्थव्यवस्था भी अत्यधिक प्रभावित हुई है। कोई भी देश अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उसे दूसरे देशों के साथ व्यापारिक साझेदारी करनी ही पड़ती है। यदि वह अपने आप में ही सिमट कर रह जाएगा तो उसके विकास की गति मंद पड़ जाएगी। आखिरकार उसे विश्व के सामने यह सिद्ध करना था कि भारतीय स्वतंत्र रहकर अधिक तेजी से विकास कर सकते हैं और उनमें एक लंबे समय के संघर्ष के बाद मिली हुई स्वतंत्रता को बरकरार रखने की काबिलियत है। उस समय भारत सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की भांति किसी विदेशी कंपनी को भारत में आकर निवेश करने की छूट देकर पुरानी गलती को दोहरा नहीं सकती थी। विकास को गति देने के लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं पर ध्यान दिया जिनसे देश को काफ़ी लाभ हुआ। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी विशाल थी कि अकेले सरकार के लिए उसे संभालना संभव नहीं था। 80 के दशक तक आते आते सरकार को सभी क्षेत्रों में घाटा होने लगा और सेवाओं की गुणवत्ता में भी कमी आने लगी।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपये की कीमत गिरने लगी। भारत का आयात बढ़ता ही जा रहा था और निर्यात कम होता जा रहा था। वर्ष 1990-91 के दौरान सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका था और वह अपने आयात के बिलों का भुगतान करने में विफल हो रही थी। तब मजबूरन भारत को अपने स्वर्ण भंडार को गिरवी रखकर ऋण लेना पड़ा। 70 की स्पीड थी।